हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एट्थ क्वेश्चन है, स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। इसके बाद है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री यानी कि 60 अंश है। इसके बाद है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों, बुक तो आपके सामने रखी होगी, इसमें हम अब आपको समझाते हैं कि एक स्टेचू है जो किसके ऊपर रखा हुआ है? पेडेस्टल। यह हमने आपको पेंसिल से एक पेडेस्टल बताया है कि यह पेडेस्टल है। इसके ऊपर एक स्टेचू है। वो स्टेचू की हाइट उन्होंने कितनी बताई है? 1.6 मीटर। यह उन्होंने स्टेचू की हाइट बताई है। हमें फाइंड क्या करनी है? यहाँ से लेकर के नीचे तक की, या चाहे तो आप इसी पेंसिल की उसको ले लीजिए कि यहाँ से h, यह हमने h क्या ली है? इसकी हाइट मान लेते हैं। यह वाली कितनी है? h मीटर। यह एक क्या है? पेडेस्टल है जो कि हमने इसको रेक्टेंगल के शेप में बनाया है। यह पेडेस्टल है और यह स्टेचू है। स्टेचू इस पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की हाइट की खड़ी हुई है। अब हमें फाइंड क्या करना है? इसके ऊपर जो स्टेचू है, जिसके ऊपर 1.2 मीटर टॉल स्टेचू है, उसके हमको पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। और गिवन में इन्होंने क्या दिया है? गिवन में केवल इन्होंने यह दिया है कि एक स्टेचू है जो कि पेडेस्टल पर, कुछ ऊंचाई वाली पेडेस्टल पर खड़ी हुई है। तो पहले हम इसका गिवन लिखेंगे कि यह गिवन है, यह हमें फाइंड करनी है। और गिवन में उन्होंने क्या दिया है? जो इस जगह पर एक बिंदु है, पहले हम लेते हैं कि ए और सी। ए और सी क्या है? एक स्टेचू है। और सी और बी क्या है? यह पेडेस्टल है। बी से सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है, यह जो डिस्टेंस है, यह यहाँ से उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन देखने पर, यदि हम स्टेचू के निचले भाग को देखते हैं, बॉटम को देखते हैं, तो यह एंगल कितना हो रहा है? 45 डिग्री। और जब हम इसके शिखर को यानी कि टॉप को देख रहे हैं तो यह हमारा हो गया 60 डिग्री। अब आपका यह क्लियर हो गया होगा कि ए सी क्या है? स्टेचू मूर्ति है। यह एक पेडेस्टल है। इसकी हाइट हमने लिख दी है। यह हाइट हमें फाइंड करनी है यहाँ तक की। यह 45 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है। यानी अब हमें गिवन और फाइंड दोनों ही मालूम हो गया। अब हम जो हमने बना रखा था इसका पेडेस्टल का, इसको हम रब कर देते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर करना है। इसलिए हम इसको सीधा क्या कर रहे हैं? एक ट्रायंगल बना रहे हैं। यह हमने हाइट के लिए लिखा है, यहाँ पर यह हाइट है। अब जो गिवन है वो हम इसको लिख लेते हैं। हमने यहाँ इसलिए बनाया है इस ट्रायंगल को अलग से कागज़ पे कि आपको समझाने के लिए, हम नीचे तक जब क्वेश्चन को करें तो वो नीचे तक हम इसको खिसकाते हुए चले जाएंगे। लेकिन आप जब भी इसको सॉल्व करोगे तो इसके सामने ही फिगर बना के रखना है। इसमें हम सॉल्व में क्या लिखेंगे? सबसे पहले जैसा कि हम आज तक लिखते आए, गिवन, जो कि लिखना ज़रूरी है फुल मार्क्स लाने के लिए। इसकी हाइट ऑफ क्या है? स्टेचू।
स्टेचू कितनी दी है, इज 1.6 मीटर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसमें लिखिएगा, दिया है स्टेचू यानी कि मूर्ति की ऊंचाई बराबर 1.6 मीटर। यह तो गिवन हो गया। अब हमें फाइंड जो करना है वह लिखेंगे हम। फाइंड यानी दिया गया है, उन्होंने दिया क्या क्या है। एक तो उन्होंने दिया है, यह तो गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें, ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, पेडिस्टल की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल की हमें क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम मानते हैं, तो हम यह मानेंगे कि लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल, हमें यह पेडिस्टल, अब हम बताएंगे आपको कि पेडिस्टल कितनी है, हिंदी में भी लिख लेते हैं हम पहले। माना कि पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल क्या है, एक आयताकार ऐसा एक चौकोर प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है जिसके के ऊपर कोई भी स्टेचू को खड़ा किया जाता है। यह आपने देखा होगा, कई जो महापुरुष हैं उनकी जब यह लगाई जाती है स्टेचू, तो उसके नीचे एक पेडिस्टल बनाया जाता है, एक आयताकार या एक वर्गाकार कैसा भी एक बनाया जाता है पेडिस्टल, उसी के ऊपर किसी भी स्टेचू को खड़ा किया जाता है। अब इसकी ऊंचाई हमने क्या मानी है, किसकी ऊंचाई, पेडिस्टल की। यह पेडिस्टल यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी सी बी या बी सी कह सकते हैं हम। तो इसकी ये क्या है, बी सी यानी कि h मीटर। ऊंचाई हमने बी सी मानी है, जिसे हमने h का नाम दिया है मीटर, यानी कि यह h मीटर की इसकी क्या है ऊंचाई। अब हमारे पास में ये दो एंगल आ रहे हैं, एक एंगल तो आ रहा है सी बी डी, इसे हम डी लिख देते हैं, सी बी डी। दूसरा एंगल यह है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। हमें चाहिए कौन सा, हमें इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए। तो एक तो लेंगे हम सी बी डी और दूसरा लेंगे ए बी सी, क्योंकि यह क्या है, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का एंगल है, 90 अंश का। इसकी हमको मालूम नहीं है, आप चाहें तो इसको x मान सकते हैं, और यदि बच्चे चाहें तो इसको बी डी के रूप में भी लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं, पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। तो हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, इन ए राइट ट्रायंगल, कौन सा हो गया जो सी बी डी, यानी कि समकोण त्रिभुज सी बी डी में हमने लिया। तो इसमें हमें क्या है, जे भी हाइट है और जे इससे इसकी दूरी है, डिस्टेंस है। तो हमें दोनों में से कुछ भी फाइंड नहीं है, कुछ भी दिया, दोनों ही फाइंड करना है, क्योंकि ना तो यह हमारे पास में गिवन है ना यह है, दिया कुछ भी नहीं है। तब भी हम इसको क्या करेंगे कि जो इसका एंगल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर, यह है बेस यानी कि लंब बटे आधार। ये हमने आपको बताते चले आ रहे हैं, लेकिन हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि आपको यह एक तरीके से रट जाएगा। साइन कॉस टेन
ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, सोना चांदी तोल, और यहाँ पे हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले। हिंदी मीडियम वालों के लिए बताया था लाल बटे कक्का। तो इस तरह हमने आपको जब ये बताया था, तो इसमें किस किस साइड के यानी किस किस भुजाओं के रिलेशन है, लंब और आधार, परपेंडिकुलर अपॉन 20। तो इसमें से परपेंडिकुलर अपॉन 20 क्या है, यह है, और लंब बटे आधार क्या है, यह है। तो इसमें जब हम लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बेस लेंगे तो हम क्या करेंगे, यह वाला लेंगे। तो यह किससे संबंधित है, tan से। तो इसमें हम tan की वैल्यू रखेंगे। tan इजिकल टू क्या होता है, P अपॉन बी, यानी लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का है, तो ये आएगा यहाँ। इसमें हमें क्या लिखना है अब, P यानी क्या है, BC लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और आधार यानी कि B, बेस क्या है, BD इजिकल टू tan कितना कही है उन्होंने पहले, क्योंकि हम पहले किसका ले रहे हैं, पेडिस्टल का ले रहे हैं, अभी हम स्टेचू का नहीं ले रहे हैं। 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। यह आपको हमने जो टेबल बनाना सिखाई थी उसमें सिखा दिया था। BC कितनी है, H, क्योंकि यह हमें फाइंड करना है। X भी हमारे पास नहीं है, इसलिए X की जगह X हम लिख देंगे। अब यदि हमने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो X बन जाए X ही होंगे, और इसके अपॉन में ही 1 लिख देते हैं तो H बन जाए H ही होंगे। तो यहाँ पे हो गया X इजिकल टू H, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद हमें सेकंड क्या करना है, अब हम कौन सा लेंगे, ABC। ABC में हमें क्या करना है, इन ए ट्रायंगल ABC, यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये हो गया AB अपॉन ABD है जे, ABD में AB अपॉन BD इजिकल टू, अब जो पूरे काम ले रहे हैं क्योंकि यह जो मूर्ति है, जो स्टेचू है, उसके शिखर यानी टॉप तक का ले रहे हैं, तो यह यहाँ तक का पूरे में जब हमने लिखा है तो ये यहाँ पे हमने पूरे पे लगाया है एंगल का मार्क। तो ये कितना हो गया, tan 60, क्योंकि यह भी लंब बटे आधार यानी कि P अपॉन B है। अब यहाँ तक लेने के बाद में हम क्या करेंगे, AB कितना है हमारा, इसको और इसको दोनों को ही प्लस करना पड़ेगा, तो 1.6 प्लस H, BD कितना है X इजिकल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3x इजिकल टू 1.6 प्लस H, यह हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड, इस सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देंगे। अभी हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अब यहाँ हमने इसकी वैल्यू रखी तो जो 3 आ गया, x की वैल्यू क्या थी H, और यहाँ पे आ गया 1.6 प्लस H। अब ये 2H बन गए, तो यहाँ पे तो आ गया √3H, और यह इधर आकर के हो गया माइनस का H, और यह हो गया 1.6। इनमें क्या कॉमन है, इनमें H कॉमन है, तो H को हम बाहर ले लेंगे, अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1 इजिकल टू 1.6। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो H इजिकल टू जो कितना आ गया, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब जब ये इस तरह का आता है, हमने आपको बताया था कि यदि अकेला रूट होता है
तो उसको हमें फुल नंबर बनाने के लिए रैशनलाइज करते हैं, हम उसका हर का परमेयकरण करते हैं। इसी तरह जब यदि इस तरह का आता है तो हमें इसका हर का परमेयकरण या रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, √3+1 यानी कि इस पूरे डिजिट को यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ उतार लेते हैं। लेकिन यदि माइनस है तो दोनों जगह पर क्या आएगा, प्लस, और यहाँ प्लस है तो दोनों जगह पर क्या आएगा, माइनस। अब यह क्या हो गया, 1.6 √3 - 1, और यहाँ a - b और a + b मिल करके जो क्या हो गए, a² - b²। अब यहाँ तक आ गया तो 1.6 √3 - 1, और इससे जो कैंसिल हो गया, 1 का रूट होता नहीं है, 3 में से 1 को यदि माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गया 2। अब इस जगह पर हम देखेंगे तो क्या आ गया, h = 2, इसको हम इससे कैंसिल कर देते हैं। 2 से यदि हमने इसको कैंसिल किया तो आ गया 0.8। अब हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0.8 रूट में √3 - 1 ब्रैकेट में √3 - 1। तो अब हम यहाँ पे आंसर इसका लिख देंगे, हाइट ऑफ द, किसकी हाइट पूछी थी उन्होंने, पेडिस्टल की। हाइट ऑफ पेडिस्टल इज 0.8 √3 + 1, कितना है, मीटर्स। यह इंग्लिश मीडियम वाले आंसर लिख दीजिएगा, और हिंदी मीडियम वालों के लिए है पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। यह हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू।